नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम दो महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। एक पहला है रिवाइज्ड आंसर की और दूसरा है रिजल्ट। रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकती है इस पे बात करेंगे और रिजल्ट आने की संभावना कब तक है इस पर भी हम बात करेंगे। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फॉर्म भरना होगा या कहीं वैकेंसी होगी तो उसमें अप्लाई करना होगा क्योंकि सीटेट मैंडेटरी है। तो ऐसे में क्या है कि जिनका सीटेट 100% उनको श्योरिटी कि भाई क्लियर हो ही जाएगा, ऐसे बच्चे सीटेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं उनको बता देता हूं कि रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर रिवाइज आंसर की कब तक आएगी इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका एग्जाम 14 और 15 दिसंबर को हुआ था और 1 जनवरी को आंसर की रिलीज कर दी गई। लेकिन आंसर की आने के बाद हमने देखा कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जिसको लेकर के चैलेंज किया गया है और इसके लिए बोर्ड ने जो समय दिया था वो 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच का समय था और जो कि डेट अब जा चुकी है। यानी कि जिन बच्चों ने आंसर की चैलेंज कर दी है, अब बारी है उसको लेकर के रिवाइज्ड आंसर की रिलीज होने की। अब यहाँ पे रिवाइज आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आएगी इस पर चर्चा करने से पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि रिवाइज्ड आंसर की रिजल्ट से पहले भी आ सकती है और रिवाइज्ड आंसर की रिजल्ट के बाद भी आ सकती है। तो अगर हम ये तय करें कि रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी। तो जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें रिजल्ट की तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बात पहले ही बोर्ड द्वारा कह दी गई है कि वो जो रिजल्ट है वो जनवरी में देंगे। ठीक है, ये बात तो 100% है कि जनवरी में रिजल्ट आएगा, ये बोर्ड के द्वारा कही गई बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई डेट, तो ध्यान रखिएगा जैसा अभी तक हिस्टोरिकल रहा है और अभी तक जिस तरह से चीजें हो रही हैं कि आंसर की रिलीज कर दी गई 1 जनवरी को ही, मतलब 15 दिन के अंदर ही आंसर किया गई। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि हार्डली 15 दिन और लगेंगे। यानी कि आंसर की रिलीज, जो आंसर की चैलेंज करने की डेट थी वो क्या थी, 5 जनवरी। तो उसके बाद हम 10 दिन और मान लेते हैं, ठीक है ना, प्लस 10 डेज, यानी कि 15 जनवरी तक मैं कहूं तो आपको रिजल्ट इसका आता हुआ नजर आएगा। इसका रिजल्ट 15 जनवरी तक हमें देखने की उम्मीद है। अब अगर रिवाइज्ड आंसर की रिजल्ट से पहले आती है तो ध्यान रखिएगा लगभग 1 से 2 दिन पहले, यानी कि या तो 13 या 14 जनवरी को आपको रिवाइज्ड आंसर की इसकी देखने को मिलेगी। और अगर ये रिजल्ट के बाद जारी करते हैं रिवाइज्ड आंसर की या फाइनल आंसर की, तो इसका मतलब मान के चलिए +2 वीक्स। ठीक है, यानी कि इस महीने के आखिर तक 31 जनवरी तक ही तब आपको रिवाइज आंसर की इनकी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। ऐसा पिछली बार हुआ था कि आंसर की रिलीज करने के बाद जब चैलेंज किया बच्चों ने, उसके बाद इन्होंने पहले रिजल्ट दे दिया और उसके बाद आंसर की दी थी। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि पहले ही आंसर की आएगी, आंसर की लास्ट रिवाइज आंसर की बाद में भी दे देते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट आएगा। अगर रिवाइज आंसर की रिजल्ट ये पहले देना चाहते हैं तो 13 से 14 जनवरी का दिन जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उस दिन रिवाइज आंसर की आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट। और अगर रिवाइज आंसर की बाद में आएगी तो फिर आप इस महीने के आखिर तक ही रिवाइज आंसर की देख पाएंगे। हालांकि रिजल्ट आने के बाद रिवाइज आंसर की वो कुछ भी दे उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए रिजल्ट आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी होता है वो उससे पहले होता है और अंतिम फैसला बोर्ड का ही होता है। तो ले दे करके रिजल्ट आने तक ही सारी बात कहानी होती है। रिजल्ट आने के बाद कहानी खत्म। उसके बाद अगर जिन बच्चों का सीटेट होता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं होता है फिर उनको नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी होती है। तो इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे रिजल्ट और रिवाइज आंसर की को लेकर के। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना मत भूलेगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।